कानून का एक ऐसा रास्ता जो सीधे अदालत का दरवाजा खोलता है। जी हाँ, आज हम इसी रास्ते की बात करने वाले हैं। ये रास्ता है परिवाद, या जिसे हम कंप्लेंट कहते हैं। और हम ये जानेंगे कि नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। ये बहुत कॉमन है। किसी के साथ कोई अपराध हुआ, वो पुलिस के पास गए, लेकिन FR दर्ज नहीं हुई किसी भी वजह से। तो अब क्या सब रास्ते बंद हो गए? क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज क्या-क्या समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये परिवाद न्याय का दूसरा दरवाज़ा कैसे है, फिर परिवाद की परिभाषा क्या है ये जानेंगे। इसके बाद मजिस्ट्रेट की शुरुआती प्रक्रिया क्या होती है, फिर जांच, अन्वेषण और आदेशिका पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि परिवाद का भविष्य क्या होता है, मतलब वो खारिज होगा या आगे बढ़ेगा। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये पूरा प्रोविजन इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये न्याय का दूसरा दरवाजा आखिर है क्या। देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो कानून को एक्शन में लाने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला, जो हम सब जानते हैं, पुलिस के पास जाओ, FIR लिखवाओ, इसे कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, और वो है सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना। और जब हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो उसे परिवाद या कंप्लेंट कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये परिवाद आखिर होता क्या है। चलिए इसकी कानूनी परिभाषा को समझते हैं और जानते हैं कि इसके जरूरी तत्व क्या है। तो देखिए, BNSS का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज J ये परिवाद को डिफाइन करता है। ये क्या कहता है? बहुत सिंपल है। ये कहता है कि परिवाद मतलब कोई भी आरोप जो आप मौखिक यानी बोलकर या लिखित में सीधे मैजिस्ट्रेट को देते हैं। और क्यों देते हैं? इस इरादे से कि मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले। एक बात यहाँ बिल्कुल साफ है, पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब एक वैलिड कंप्लेंट के लिए क्या क्या जरूरी है? एक, ये ओरल या रिटन हो सकता है। 2, ये मजिस्ट्रेट को ही दिया जाना चाहिए। 3, इसमें किसी अपराध का आरोप होना चाहिए। और 4, मकसद साफ हो कि मजिस्ट्रेट एक्शन ले। और एक बहुत ही जरूरी बात, कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपका विक्टिम होना जरूरी नहीं है। कोई भी जिसे क्राइम की जानकारी है वो ये कर सकता है। और इसी पॉइंट को मेनका बाला सरकार वर्सेस सौरेंद्र चंद्र मालाकार केस में बहुत अच्छे से समझाया गया था। कोर्ट ने कहा कि देखो, एक परिवाद और पुलिस को दी गई रिपोर्ट दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। चलिए अब देखते हैं कि मजिस्ट्रेट की शुरुआती प्रक्रिया क्या होती है। मतलब जब कंप्लेंट मिलती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये बताया गया है सेक्शन 223 में। सेक्शन 223 कहता है कि मैजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी है, कि वो कंप्लेन करने वाले यानी परिवादी और अगर कोई गवाह है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करे, मतलब उनसे सवाल जवाब करें। अब ऐसा क्यों? ताकि ये पता चल सके कि शिकायत में दम है भी या नहीं, कहीं ये झूठी या परेशान करने के लिए तो नहीं की गई। हाँ, लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ये परीक्षा जरूरी नहीं है। पहला, अगर कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए लिखित में दी हो, और दूसरा, अगर मैजिस्ट्रेट केस को सेक्शन 212 के तहत किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दे। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए कंप्लेंट गलत कोर्ट में फाइल हो गई, मतलब जहां का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, तो क्या होगा? क्या केस खत्म? नहीं, इसके लिए सेक्शन 224 में साफ साफ प्रोसीजर दिया गया है। राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस इसी से जुड़ा है। इसमें ये प्रिंसिपल सेट हुआ कि कोर्ट को केस खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कंप्लेंट लिखित में है तो उसे सही कोर्ट में पेश करने के लिए वापस कर देना चाहिए, और अगर कंप्लेंट मौखिक है तो बस सही कोर्ट में जाने का निर्देश देना चाहिए। सिंपल। तो अब हम आते हैं अगले स्टेज पर, जांच, अन्वेषण और आदेशिका। और यहाँ सेक्शन 225 मजिस्ट्रेट को बहुत जरूरी पावर देता है। तो क्या मजिस्ट्रेट को कंप्लेन मिलते ही तुरंत आरोपी के खिलाफ एक्शन लेना होता है? नहीं, सेक्शन 225 मजिस्ट्रेट को एक तरह का पॉज बटन देता है। मजिस्ट्रेट आरोपी को समन या वारंट जारी करने को पोस्टपोन कर सकता है, मतलब रोक सकता है। और फिर क्या कर सकता है? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद मामले की इंक्वायरी करे या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे।
इसका मकसद ये है कि किसी बेगुनाह को बेवजह कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। और रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर मुहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये पावर मैजिस्ट्रेट की अपनी समझ यानी डिस्क्रिशन पर है। उसे केस के फैक्ट्स को देखकर ये तय करना है कि क्या सही रहेगा। तो परीक्षा हो गई, जांच भी हो गई, अब कंप्लेंट एक दोराहे पर खड़ी है। उसका भविष्य क्या होगा? या तो वो खारिज होगी या उस पर कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यही बताया गया है सेक्शन 226 और 227 में। सेक्शन 226 बात करता है कंप्लेंट को खारिज करने की। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इस मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है, लेकिन उसे लिखित में कारण बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर इसका उल्टा हो तो मतलब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो फिर सेक्शन 227 के तहत प्रोसेस जारी किया जाता है। मतलब आरोपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। अब ये प्रोसेस भी दो तरह का हो सकता है। अगर मामला कम गंभीर है, जिसे हम समन केस कहते हैं, तो आरोपी को पेश होने के लिए समन भेजा जाएगा। और अगर मामला ज्यादा गंभीर है यानी वारंट केस है, तो उसे कोर्ट में लाने के लिए वारंट भी जारी हो सकता है। और यहाँ एक और जरूरी बात, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस मोहन मीकिन्स प्राइवेट लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि प्रोसेस जारी करने के लिए मैजिस्ट्रेट को कोई लंबा चौड़ा डिटेल्ड ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर वो संतुष्ट है कि प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में केस बनता है, तो इतना काफी है। तो चलिए अब फटाफट से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोविजन इतना जरूरी क्यों है। तो इसकी की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, ये सीधे एक जुडिशियल अथॉरिटी तक पहुंचने का रास्ता देता है। ये एक सेफगार्ड है, एक सुरक्षा कवच है जब पुलिस एक्शन नहीं लेती। ये किसी भी नागरिक को जिसे अपराध की जानकारी है एक्शन लेने का अधिकार देता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले एक जुडिशियल जांच हो। और सबसे जरूरी, ये शिकायत करने वाले और आरोपी दोनों के अधिकारों को बैलेंस करता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये परिवाद का प्रावधान एक आम नागरिक के लिए न्याय पाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।